नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे कैल शिकारपुर गांव में, जो बतीसे का एक गांव है। और यहां पर जो बतीसा खाप की ओर से अब हर माह जो है पंचायत का आयोजन हो रहा है, तो दूसरी आज पंचायत का आयोजन था और तमाम लोग यहाँ पर समाज के और आसपास के लोग यहाँ पर पहुंचे। क्या मुख्य मुद्दे रहे, क्या समस्याओं को रखकर और समाज के लिए आगे क्या वो करना चाहते हैं, तो एक बार बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? बेगराज सिंह है जी। क्या रहा आज का मैसेज पंचायत का? मैसेज रहा जी, हर महीने पंचायत करा करेंगे 32 को। लगे हमें अब समाज के जो समस्या हैं उसको रखने के लिए पंचायत का आयोजन चल रहा है। दूसरी बार हुई है पंचायत यहाँ पे, पहले ऊँट में हुई थी, दोबारा यहाँ हुई है, तो अब आगे प्रोग्राम रखा गया है। हम तो चाहते हैं कि पंचायत ऐसे समस्याओं को सुलझाने के लिए होती रहे पंचायत गाँव में। बहुत धन्यवाद। ठीक है मंजीत भाई। अच्छा, पहले बात होती थी ओके पर बैठते थे, चर्चाएं होती थी, तो वो ओके खत्म हो गए, बैठना बंद हो गया। जैसे बात कर रहे हैं कि परिवार की जो पीढ़ियां हैं वो आपस में नहीं बैठ पाती, तो एक बड़ा कारण है। वही चीजें आप आगे तैयार करना चाहते हैं कि उसी दिशा में समाज चले जाए। हाँ, उसीलिए आप लोग हम नहीं तैयार करना चाह रहे। जो हमारे बच्चे बुजुर्गों के पास नहीं बैठते, हम यहाँ कुछ करें कि बच्चे बुजुर्गों के पास बैठे और बुजुर्ग भी बच्चों के पास बैठे। बुजुर्ग का काम है बच्चों की निगरानी करना, उन्हें खिलाना, पढ़ाना, दिखाना, धोला बैठाना, संस्कार देना। बुजुर्ग ही संस्कार दें। ये हमारे बत्तीस काप का कैल थंबा है, बड़ा मजबूत थंबा है हमारा। और हमने यहाँ पंचायत रखी थी और हर थंबे में हर महीने अलग अलग थंबों में पंचायत होती रहेगी। और समाज की जो कुरीति है, जैसे मृत भोज है, दहेज प्रथा है कि ज़्यादा कम खर्चा करो, ज़्यादा ना बढ़ाओ, अमृत भोज पर भोजन ना करो, इस ब्रह्म भोज को ख़त्म करो, यहाँ तक कि चम्मच ही हटा दो, कढ़ाई ना चढ़ाओ, दुख की घड़ी को दुख की तरह मनाओ। इस विषय पर लेकर और भी कई समस्या है जो अच्छा, समाज। एक बात मैंने भी सुनी, जो बात करी कि सबसे बड़ी है समाज में कि जो शादियों की बात है, महंगी शादियां होगी, कर्जबंद लोग हो रहे और अच्छा खाना नहीं सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। ये नहीं पता पनीर किस चीज़ का बन रहा है, किस केमिकल का है, दूध कहाँ से आ रहा है, लोग मान नहीं रहे। और क्या मानते हैं कि जो पैसे की जो प्रवृत्ति बढ़ी है उससे समाज में खिंड बिंड हो गई ये चीज़। खिंड बिंड भी हो रही है। और हम शादी ब्याह में सब यारे प्यारे मित्र ही बुलाए जा और वो जहर खुआ रहे। हम इससे अच्छा कम व्यंजन बढ़ावे, शुद्ध बढ़ावे। जैसे हमारे पहले भी बैठ कर भोजन होते थे, बड़ी बढ़िया शादियाँ भी होती थी, 3-3 दिन बारात रुकती थी, उन्हें भी ओढ़ते थे और बेफिक्री रहती थी, शुद्ध खाना रहता था, कोई बीमार नहीं होता था। अब रात का भी, इसमें एक रात की भी समस्या आएगी। जो आज ब्याह तो धर दिया एकादशी का और फिर अभी द्वादशी में रात को, तो इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा। जो खाना है, हम सांझ को खा के पढ़ कर सो जाए, बीमारी का घर है। एक यह भी नसीहत दिया चौधरी साहब ने सबने मिलकर कि दिन में शादी करें और थोड़ी करें। और यही संदेश हम बिरादरी में देते रहेंगे, हर महीने पंचायत होती रहेगी। हाँ जी। करी जाए कि एजुकेशन सिस्टम छूट रहा है, जो कागजी एजुकेशन की बात करें, जी। मगर जो संस्कार है वो खत्म हो जा रहे हैं। ये क्या बड़ों की अनुमति नहीं रहती, रात की शादियां पसंद करने लगे लोग। देखिए, शिक्षित तो हो गए लेकिन सामाजिकता कम रहेगी इनके अंदर। देखो, थोड़ा इनमें एक सामाजिकता भी आनी बहुत ज़रूरी है। शिक्षा में तो भरपूर है, हर समाज से जो है शिक्षा बच्चे ग्रहण कर रहे हैं, लड़कियां भी ग्रहण कर रही है, लेकिन उनमें सामाजिकता, देखो सामाजिक होना बहुत ज़रूरी है बच्चे के अंदर। अगर वह सामाजिकता उसमें रहेगी तो माँ बाप की भी सेवा करेगी, सास ससुर की भी सेवा करेगी, पति की भी सेवा करेगी, लड़का भी माँ बाप की सेवा करेगा और जो है समाज में भी अच्छा वो करेगा। थोड़ा सा ये कैसे आज दूसरी पंचायत थी आपकी खाप की, पहले सिसोली पंचायत होती थी, फिर गठवाला की शुरू हुई, कह रहा 32 की भी शुरू हुई, बढ़ रही है भाई, एक दूसरे को देखकर बढ़ रही है, मगर समाज के लिए जो हित हो रहे हैं, क्या इन पे समाज आगे चलेगा? भाई कोशिश में लग रहे हैं और हमारे सभी लग रहा है। हमने ऊन भी करी थी, आज यहाँ भी करी, प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। ऐसी बात नहीं है, सब एक दूसरे को देख हम देख चल रहा, काम एकदम तो बंद नहीं होने की। मगर ये है कि जो पैसे का जहाँ ज़्यादा दिखता, मान लो उन चीज़ों से ट्रेंड बढ़ रहा। वेस्टर्न कल्चर, पहरावे की बात करें, लड़कियों की बात करें, आज के समय में आप भी लोग जाते हैं तो वही बच्चे यहाँ के हैं, वो दिल्ली में किस तरह का पहरावा है, माता पिता को इन चीज़ों पे भी रोक लगाना चाहिए। बिल्कुल समझाना चाहिए बच्चों को। तुम्हारे गाँव का तुम्हारे बड़े कैसे थे, तुम्हारे बड़ों का क्या कल्चर था, उसके हिसाब से चलना चाहिए। विदेशी के हिसाब से मत चलो। अपने रहन सहन में ही संपन्न आदमी भी बहुत ही हल्के रहन सहन में रह जा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम तो यही कहे भाई, ज़्यादा दिखावा ना करो। आजकल दिखावा ज़्यादा चल रहा। एक काम और चल गया अब जा, वो गाड़ियाँ मिलने लगे,
किराए पर गाड़ियाँ ले लें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उसमें 5-4 बच्चे बैठे हैं और भाई आज शादी में जहाँ हुड़दंग करें, भाई ऐसा बिल्कुल ना करो। जितनी अपनी सहमत है वो अपनी सहमत के हिसाब से चलो, कर्जा जुम्मा ना करो। अब माँ बाप के झूठ सच बोल के अगर मुझे यहाँ पैसे यहाँ लेकिन आवारागर्दी में कर रहे, ऐसा ना करो। मैं माँ बाप जो है अपना पेट काट के तुम लोगों को पढ़ा रहे, बाहर भेज रहे और तुम ही उसमें आवारागर्दी कर रहे, ये बहुत गलत बात है। एक बात कही कि 32-32 साल की लड़कियों की शादी होती है, फिर आगे बच्चे नहीं हो पाते या कुछ और दिक्कतें आती हैं, तो क्या कौन लोग उनको ये प्रोत्साहन देता है? उनके बड़े ही देते हैं कि वो इतनी पढ़ाना जरूरी है मगर इतनी एज तक शादी करना नहीं। वो ऐसा है, माँ बाप तो चाहने लगे भाई शादी जल्दी करते हैं, लेकिन बच्चे जब मैं बाहर पढ़ने चले जाना दिल्ली वगैरह, मैं वहाँ देखो जहाँ एक दूसरे को देखे ना कहूँ जहाँ बस अभी नहीं, अभी और थोड़ी सी पढ़ाई रह रही है, और थोड़ी सी पढ़ाई रह रही। अरे भाई पढ़ाई तो फिर भी हो सके, शादी कर दो, जिसा पढ़ानी हो फिर भी पढ़ाई लगा, ऐसी बात नहीं है। लड़कियों पढ़ी लिखी चलो बढ़िया बात है, पर ऐसा ना करो, शादी टाइम पर करो। अगर हमारे बच्चे फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो उनका प्रोत्साहन करो ना, फिर भी पढ़ाओ, लेकिन शादी टाइम पर होनी चाहिए। अच्छा, पहले बात हमने भी सुनी कि पहले ना ही शादी तय कर दे था, ना बड़े देखे थे वो काला है धोला है कुछ भी होता, और वो रिश्ते टिके रहे, घर से बाहर उनकी आवाज नहीं जाती थी। और आज शादी बाद में वो ढोल की आवाज तो बंद नहीं होती, उससे पहले रुक्का रोड़ा होकर 112 आ जा या थाना पहुंच जा, ये क्या कारण है? ऐसा है, पहले समाज का डर था, बड़ों का डर था। अब बच्चे जो है मान नहीं रहे, इसलिए तो लगे हुए बस समझा रहे, बच्चे मान नहीं रहे इसलिए वो नहीं हो रहा। अरे अपने आप ही देखभाल चल रही तो ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चल पाती। जो बड़े परिवार के मुखिया उन्हें महिलाओं को समझाना चाहिए कि इस परिवार को जो संयोजने का काम है वो महिला के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी। महिला भी उसमें करें, और एक और भी बच्चे कम होने लगे, लड़कों की शादी नहीं हो रही, इसमें महिलाओं का भी दोष है। महिलाएं भी नहीं चाहती बस एक बच्चा हो जाए, महिला भी कहना है बस काफ़ी है। तो ऐसा नहीं, बच्चे बढ़ने चाहिए। बच्चों की शादी भी तो जब ही होगी जब हमारे परिवार में बच्चे होंगे। जमीन घट जा तो एक जमीन से कुछ नहीं हो रहा, देख लो जमीन से कहाँ शादी हो रही है। 50 बीघे वाले 100 बीघे वाले नहीं फिरन लग रहे गाँवों में, कोई किसी की शादी नहीं कर रहा। एक सिपाही का भाज के जहाँ, एक चपड़ासी का चले जाए, पर 100 बीघे वाले का नहीं लड़के देने के, और वो 2 बीघे धरती पूरी नौकरी में ले नहीं सकता। पर इस बात को अंदाजा नहीं लगा रहे, बांधे हो रहे, वह नौकरी की तरफ भाग रहे। देखो क्या होगा भाई, सब लगे हुए हैं, सब चौधरी, सभी खाप, सभी बिरादरी सब लगी हुई है भाई। पंचायतें चल रही मगर अब ये बढ़ रहा प्ररूप, इस पर कंट्रोल लगाना पड़ेगा। भाई घटाने की कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, सब भाई मंड रहे, सबका सहयोग है, सब तय होगा। यू किले आदमी से नहीं होगा, यू सभी के उससे होगा। हाँ जी, देखिए कैसे जी मंजीत भाई बहुत अच्छे, उन्हें आप बड़ी मेहनत करी, इस उम्र में आप कावड़ लाए, हमने भी देखा, काफ़ी वीडियो आपकी वायरल हुई। बस वो तो सेवा भाव है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, भोलेनाथ की कृपा है। सबके अपने अलग विचार हों, मैं तो अपनी बताऊं, सन 85 से मैं कावड़ लाया था और भोलेनाथ ने इतना कुछ दिया। जो भी बच्चा मेरे संपर्क में आया और अलग से भी रिश्तेदारियों में से भी मेरे पास आए, मेरे पास पढ़े, और वे बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। हमारे भी 3 बच्चे हैं, एक डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है मेदांता में, उससे छोटा है वो भी नोएडा में मैनेजर है, छोटा है वो बैंक में मैनेजर है। 2 हमारे भांजे में मेरे पास रहे, वे भी बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि भोलेनाथ की कृपा है। अब बुढ़ापे में रोटी यहाँ कैसे रहोगे? मैं तो कुछ आधे सारे तब बारी बच्चों को ऐसे संस्कार दे रखे मंजीत भाई, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देने के हैं बाहर, लेकिन वे बहुत कोशिश करते हैं हमारे पास हमें, लेकिन समाज को छोड़ के नहीं जा सकता। तो समाज से जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब की किस तरह से ये जो अब कुरीति आपने सुनी है, सारी बातों पे चर्चा यहाँ भी हुई और हमने भी रखी, तो आपको क्या लगता है कि ये मुख्य कारण क्या और कैसे घट सकता है? देखो, सौरभ में पंचायत हुई थी, वहाँ बहुत बात हुई, हमारे सभी खाप चौधरी थामेदार सबका मत था कि ये एक तो रात की शादी, बेतुका खर्च, ब्रह्म भोज, इस पे लगाम लगाया जा। संख्या भी बहुत बड़ी, कार्डों की गिनती नहीं रहती। कार्डों की गिनती नहीं, ये तो दिखावा है। अब दिखा रहे कार्ड 2-2, 2.5, 3-3 हज़ार छपवा रहे, लोगों को भेज रहे, भीड़ जमा कर रहे, इससे क्या मिल रहा? कुछ नहीं।
अगर मिलेगा जो हमारे नज़दीक की है, जो हमारे हमदर्द हैं, सीमित इसे काम को करें, सीमित आदमी को बुलावा दें। एक और ये चिट्ठी बांटें, बहुत सी जगह तो ऐसा हो कि एक चिट्ठी की कीमत कई कई सौ रुपये हो और उसमें भाग दौड़ करें, रिस्क है, कहीं कुछ भी हो सके। हमारा ये भी कहना है कि चिट्ठी अपना एक दो छपवाएं और वे व्हाट्सअप कर दें, इससे अच्छा और कोई नहीं। सीमित 100 200 300 आदमी और लगा रहे 3 4 4 हज़ार आदमी, तो ये तो ठीक नहीं है, हम ये ठीक नहीं मानते। अच्छा रही अब यहाँ की बात, हमारे चौधरी साहब हैं, हम तो इनकी बहुत हिम्मत मानते हैं, दाद देते हैं ना। जितनी भाग दौड़ खाप को मजबूती देने में ये सहयोग कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं। आज जो पंचायत हुई है खाप को मजबूत करने के लिए हुई, जो समाज में कुरीतियाँ हैं उनको हटाने के उसमें हुई। सभी ने अपने बड़े अच्छे विचार रखे और हम उम्मीद करते हैं शायद आगे चल के, एकदम तो होता नहीं पर धीरे धीरे ब्रह्म भोज पर तो कंट्रोल हो गया। रही शादी की बात, हमने भी बहुत से पूछा, भाई यार तुम मेरी झोम में शादी करते हो, इतना खर्च करो, शादी तो अपने बारात की हो, अपने घर में हो, उससे अच्छा कहीं है नहीं। पर करना नहीं चाहते, अगर करना चाहते हो जाएगी, करना नहीं चाहते। भाई क्यों नहीं करना चाहते? अगर यार क्या बताऊं भाई, घर वालों का, बच्चों का दबाव, औरतों को उन्हें संभाल कर रखें, वे अपने कंट्रोल से बाहर ना जा। जैसे घर के बड़े हैं, चौधरी है, जैसा वे चाह घर में तो ऐसा होना चाह, लेकिन वहाँ उल्टा हो रहा। तो ये भी है समाज से कि अपने घर पर कंट्रोल करे, बच्चों पर कंट्रोल करे, औरतों पर कंट्रोल करे, अपने हिसाब से जो करना है अपने हिसाब से करे। ये नहीं कि उनकी समझ से करे, जो उनकी समझ हो वो हमें ठीक नहीं लगता। पर कोशिश ये रहेगी, हमारे अशोक जी हैं, इन्होंने पहले भी 101 गांव की पड़ी थी पंचायत, और इनमें इनका यही आग्रह रहा ब्रह्म भोज में, और एक तो मौत हो रही और उसमें हम फिर रसगुल्ले और पता नहीं क्या क्या बना रहे। चलाया भी बड़े लोगों ने, नेताओं की बात करें या पैसे वालों की? पैसे वालों ने, को तो पैसे वालों ने, बड़े लोगों ने सुधार नीचे वालों से चाह रहे, सुधार नीचे वालों से चाह रहे। हम यही तो बड़े वालों को कह रहे, बड़े वालों से यही कह रहे, भाई इसे नीचे डाउन करो, इतने ऊंचे ना ले जाओ, और वे बच्चों के घर वालों को ना मानो, अपनी मनाओ, जैसे आप चाहो ऐसे करो। तो ये ठीक नहीं है, हमारा तो यही कहना है। और इसी उसमें हम चौधरी साहब का भी आदेश है, हमारे थामियों का भी है कि मासिक पंचायत हो और उसमें समझा जा, बता जा, तो तभी समाज संगठित होगा, समाज की तरक्की होगी। धन्यवाद। हाँ जी, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, मानते हैं आप कि पहले आदमियों से शादी हो जाती या पहले नाई से हो जाती, अब जो महिला के घर की वो कह लेगी नहीं मेरी होम में शादी होगी, गांव में कहाँ घुसेंगे हमारे रिश्तेदार, हमारी तो लड़कियां भी आएंगी, नहीं चल गई। ये चल रही, आपकी बात ठीक है। इसमें ऐसा है, जो आदमी अपने पाँव नहीं है घर वाला, जो घर का जिम्मेदार आदमी जो अपने पाँव खड़ा, वो कोई ना औरत की सुनेगा ना लड़के की सुनेगा, वो अपने हिसाब समाज से चलेगा। हमें रहना समाज में रहने से हम समाज के हिसाब से काम करेंगे। वीर बानी का काम यह अपने घर काम कर, खेती का कुछ नहीं, अपने डांगरू डोल तो टच स्क्रीन दे दिया फोन, फिर कहाँ घास करे? अजय घास करे हमारे, हमको कर कहते आप चलो मैं आऊँ। मैं आपसे विशेष नहीं कर रहा, ये नहीं, मैं कह रहा हर आदमी आप अपने आप मजबूत हो। औरत तो घर की एक देवी है, घर चला रही वाह, मतलब एक देवी है किस्म की। करना धरना हमें, नफा नुकसान तो हमारा है, उनका कोई वो नहीं है। उन्हें जो ज़्यादा मैच देगा वो परिवार पछतावेगा। हाँ, जहाँ तक उनके हक है वहाँ उनके वो अपने हक की लड़े, खूब लड़ो। उन्हें घर में सामान चाह, वो सामान नहीं हमारी, जो हम न दे लिया कर उन्हें, जब हमारी गलती है, जो हम सामान घर में पहले रखेंगे, उनकी पूर्ति होगी, वे क्या कहेगी हमें, तो कहेगी जो कर आप करे कर लो।